हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव से मिड टर्म एग्जाम के लिए आपकी जितनी भी कविताएं आ रही हैं उनकी आसान व्याख्या करवाने जा रहा हूं वन शॉट में। आपने अगर अभी तक अलग अलग वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको एक ही वीडियो में सारी की सारी कविताओं की व्याख्या मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का जो यूज़र नेम है वो आप सभी के सामने दिया हुआ है @class11ESP। तो सबसे पहले काव्य खंड से जो हमारे पास है वो संत कबीर जी की रचना है, अरे इन दोहुन राहा ना पाई। तो संत कबीर जी को सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो देखो भाई, कबीर जी मिडेवल पीरियड के बहुत ही महान संत रहे हैं। संत कबीर समाज सुधारक भी रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया है अपनी रचना में, ध्यान से सुनो। अरे इन दोहुन रहा ना पाई से लेकर इनकी ये लाइनें यहाँ से शुरू होंगी, और कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाई। तो ये पूरा इनका पहला का जो पैराग्राफ है वो आपके सामने लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि इस पहले पद में ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अपने उचित मार्ग से भटक गए हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपना रास्ता भटके हुए हैं। हिंदू अपने धर्म की प्रशंसा करता है, खुद को बहुत पवित्र बताता है, और इसी कारण अपने पानी के बर्तन को भी किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को छूने नहीं देता। हिंदू कहता है कि भाई मैं पवित्र हूँ, मेरा बर्तन कोई और ना छुए, क्योंकि उसे ये डर लगता है कि छूने से उसका बर्तन अपवित्र ना हो जाए। जैसे कि ये इन्होंने जातिवाद पे कटाक्ष किया है। तो अपने हिंदुओं में ये होता है जातिवाद वाला सिस्टम कि भाई जो ऊंची जाति के लोग हैं वो कहेंगे मुझे पानी भी नहीं पीना दूसरे के हाथ का। तो एक और हिंदू खुद को पवित्र दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कबीर जी। और दूसरी ओर वो वेश्या के पैरों के नीचे सोते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, परंतु जब इनकी पवित्रता नष्ट नहीं होती क्या, अर्थात हिंदू वेश्या के यहाँ जाने में संकोच नहीं करते, लेकिन जब कोई निचली जात का आदमी उनको पानी पिला रहा है तो उनको संकोच है। तो यहाँ उनका हिंदुत्व जो है क्या वो ढोंग नहीं है, ऐसा कबीर कहते हैं, ठीक है। अब सेम कटाक्ष वो मुस्लिमों पर भी करेंगे। इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों के आध्यात्मिक शिक्षक जो मौलाना होते हैं और उनके जो भक्त होते हैं वो मांसाहार करते हैं, मुर्गी मुर्गे को मार मार कर खाते हैं। मुसलमान अपनी माँ की बहन की पुत्री से ही विवाह कर लेते हैं, अपनी बहन से ही, ठीक है, और मतलब जो मौसी की लड़की होती है, और अपने ही घर में रिश्तेदारी बना लेते हैं। तो कबीर कहते हैं ये गलत है। देखो, एक सिस्टर है, एक मर्यादा होती है भाई बहन की, ये थोड़ी है भाई आप मौसी की लड़की से शादी कर रहे हो। तो कबीर ऐसा बोलते हैं ये गलत है। हिंदुओं में भी कुछ कमियां हैं तो कुछ कमियां इनमें भी है। तो ये बाहर से एक मृत पशु का मांस लाते हैं और उसे धोते हैं, पकाते हैं और खाते हैं। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर उसे खाते हैं और पूरा परिवार उसकी प्रशंसा करता है, जी मीट अच्छा बना था। तो कबीरदास जी ने हिंदुओं का हिंदूपन तथा तुर्कों का तुर्कपन यानी कि मुसलमानों की मुसलमानी देख ली। अब उनके सामने ये समस्या है कि वो कौन सी राह अपनाए, क्योंकि दोनों ही राह में वो दोनों दोषी हैं। मतलब भाई चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं दोनों ही दोषी हैं। अगला यहाँ पे है बालम आवो हमारे गेहरे, ये भी कबीर जी ने ही लिखा है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ, देखिए। तो इसमें ये है बालम आवो हमारे गेहरे तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोह को लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जीव जाए रे। तो अब यहाँ पे कबीर जी ने क्या कहा है, आत्मा परमात्मा से कह रही है हम आत्मा हैं, ऊपर वाला परमात्मा है। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं प्रिय आप हमारे शरीर रूपी घर में आइए, अर्थात हमारी आत्मा में निवास कीजिए। परमात्मा को आत्मा कह रही है, मेरी आत्मा आपके बिना दुखी है। हम सभी आत्माएं हैं, हम कह रहे हैं कि हे प्रभु हे परमात्मा आओ मेरे शरीर में आओ। तो कबीर दास जी कहते हैं आत्मा परमात्मा की पत्नी है, यानी कि आत्मा और उनके प्रिय कौन है, परमात्मा, जिनको हम बुला रहे हैं जो हमारे ऊपर रहते हैं। किंतु आत्मा को जब परमात्मा का प्रेम या सामीप्य जो उतना क्लोजनेस नहीं मिलती, तो पत्नी रूपी आत्मा को पति रूपी परमात्मा का प्यार नहीं मिलता, तो वो लज्जित होती है, दुखी होती है, उसको बहुत मन करता है कि भाई आप परमात्मा से मिलन हो। तो आत्मा को ऐसा लगता है कि परमात्मा ने उन्हें दिल से नहीं लगाया और स्नेह की अभिव्यक्ति नहीं हुई, यानी कि परमात्मा उनसे प्यार नहीं करते। तो प्रेम के प्रकटीकरण हेतु परमात्मा का आत्मा को अपने वक्ष से लगाना बहुत आवश्यक है, कि गले लगा लो, हमें गले लगा लो, हे परमात्मा गले लगा लो, ये इसमें बोला जा रहा है। उनके प्रेम की अभिव्यक्ति के बिना
उनकी उपेक्षा के कारण प्रेमिका रूपी आत्मा को ना तो, यानी कि वो प्यार नहीं इजहार कर रहे हैं परमात्मा। तो जो ये प्रेमिका है, कबीर खुद को प्रेमिका कहते हुए कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, है ना, मैं ना खाना खा रही हूँ, ना नींद ले पा रही हूँ, ठीक है, घर हो या वन, कभी भी धैर्य धारण नहीं कर पा रही हूँ, जंगल में जाऊं, घर में जाऊं, हर जगह मैं दुखी हूँ। तो जिस प्रकार काम भाव से आसक्त नारी को अपना प्रियतम चाहिए होता है, प्यासे को पानी चाहिए होता है, वैसे ही एक आत्मा को अपना परमात्मा प्यारा लगता है। तो कबीर दास जी यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कोई परोपकारी बंदा है क्या जो मेरी हेल्प कर दे, जो उनके पति या प्रियतम के समान परमात्मा को मुझसे मिला दे, मेरी व्यथा ही सुना दे कि वो परमात्मा के वियोग में यानी कि अलग होकर कितना व्याकुल है, कितना परेशान है, क्योंकि उन्हें देखे बिना, उनसे मिले बिना जीवित नहीं रहा जा पाएगा। भाई मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ अपने परमात्मा से। सूरदास जी की अगली रचना होगी इस कड़ी में जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, खेलन में को काको गुसैया। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के ऊपर ही अपना काव्य लिखते हैं। तो ये कहते हैं, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बढ़ना ही, ना ही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठ ही करे तासों को खेले, रह बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, सूरदास जी कहते हैं कि सुदामा के साथ खेल खेलते समय श्री कृष्ण ने सुदामा से हार कर खाम खाम में अपना गुस्सा वो उनके ऊपर उतारने लगते हैं। है तो सारे दोस्त ही, और इस पर ग्वाल बाल और सारे सुदामा वगैरह दोस्त भी मिलके कहते हैं, भाई खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, तुम तो जाति में भी हमसे बड़े हो, तो तुम्हारी जाति पाति हमसे बड़ी नहीं है, ठीक है, मतलब हम ब्राह्मण हैं, हम तुमसे ऊपर हैं, हम जाति पाति में तुमसे ऊपर हैं, हम तुम्हारी छैया में नहीं रहते हैं। और ये सारे ग्वाल बाल आपस में लड़ रहे हैं, और नहीं हम तुम्हारे आश्रय में रहते हैं। यदि तुमको इस बात का घमंड है कि तुम नंद बाबा के पुत्र हो, तो हम भी उनसे जाति बिरादरी में नीचे नहीं है भाई, हम भी वाले हैं, हम में कोई ब्राह्मण भी है, तो नंद बाबा भी अहीर हैं और हम भी अहीर हैं, अतः हम तुम्हारे अधीन नहीं आते। अगर तुम जाति की बात करो, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे वहां पे कि भाई हम भी अहीर हैं, तुम भी अहीर हो। आगे वे कहते हैं कि तुम इस बात पर अधिकार दिखा रहे हो कि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा गाय हैं, तो इसे हम स्वीकार नहीं करते। जो खेल में बेईमानी करता है या गुस्सा करता है, उसके साथ तो कोई खेलो ही मत, हमें खेलना ही नहीं है भाई, तुम तो गुस्सा करते हो। तो सारे के सारे जितने भी ग्वाले हैं बाले हैं, वो श्री कृष्ण से गुस्सा हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अतः सभी साथी जहां तहां बैठ गए, खेल वहां पर रुक गया। श्री कृष्ण खेलना चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कृष्ण ने भी अपनी हार मान ली और आगे वो ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। नंद बाबा की सौगंध खा के बोले कि मैं आपको आपकी बारी देता हूँ, पापा जी की कसम, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। सूरदास जी की अगली रचना खेलन में को काको गोसैया हो गया है। अगली रचना है हमारी मुरली तऊ गोपाल ही भावती, यानी कि मुरली को तो ये श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। कैसे है देखो, मुरली तो गोपाल ही भावती, सुनीरी सखी जदपि नंद लाही, नाना भांति न चावती, राखती एक पाई ठाढ़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती, आपन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, भ्रिकुटी कटिल नैन नास पुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न, धरते शीस डुलावती, धरते शीस डुलावती। अब इसमें क्या है, बहुत सारी गोपियां खड़ी हैं और वो मुरली से ईर्ष्या का भाव प्रकट कर रही हैं, बहुत गुस्सा, बहुत ही वो जलन में है कि मुरली हमेशा श्री कृष्ण के पास रहती है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण की है मुरली उन्हें अनेक प्रकार से परेशान करती है, फिर भी श्री कृष्ण को प्रिय है, वो मतलब इतना उनको तंग करती है, फिर भी श्री कृष्ण उससे प्यार क्यों करते हैं भाई, है ना। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी सखियां हैं, गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण के आसपास ही रहती थी, और ये सब देखते हुए वो नहीं देख पा रही हैं। तो सखी मुरली के बारे में चर्चा करते हुए कहती है कि ये बांसुरी श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़े रहने के लिए मजबूर कर देती है, अर्थात मुरली बजाते समय श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके ये मुरली अपने अधिकारों की महत्ता को व्यक्त कर रही है, या श्री कृष्ण को एक पैरों पर ऐसे खड़ा करवा कर वो बजा रहे हैं, क्या कौन सा अधिकार दिखा रही है ये श्री कृष्ण को इतना सब तंग करती है। और श्री कृष्ण भी आपने देखा होगा हमेशा मुरली को प्यार से ऐसे ही थामे और ऐसे बजाते हैं। तो कृष्ण बालक है, यह मुरली श्री कृष्ण के कोमल शरीर से मनमाने काम करवाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण की कमर टेढ़ी हो गई है,
वो थोड़े से ऐसे हो गए हैं मुरली बजा बजा के, तो ये गलत है। वो कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुरली रूपी नारी उन श्री कृष्ण की गर्दन को झुका देती है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। जो इंद्र के सम्मुख नहीं झुका उसे नारी झुका रही है, मतलब ये मुरली उसको झुकाएगी। तो वो कहती है कि जिसने गोवर्धन पर्वत तक को उठा लिया, इतना भारी पर्वत जिसने उठा लिया, आज ये मुरली उसको तंग कर रही है। भाई आश्चर्य तो तब होता है जब मुरली स्वयं उनके होठों की शैया पर लेटकर उनके पल्लव के समान कोमल हाथों से अपने पैर दबाती है ना। ऐसे मान लो मुरली लेट गई, अब ऐसे ऐसे उनके पैर दबाए जा रहे हैं। तो गोपियों की ईर्ष्या आप देखो, ईर्ष्या की भावना इतनी ज्यादा हद से ज्यादा। तो मुरली के इतने वो कृतज्ञ हैं कि अपनी गर्दन तक झुका देते हैं उसके आगे। तो श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव इसमें प्रकट हुआ है इस वाले पद में। तो जिस समय श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नथुने फूल जाते हैं, इस तरीके से पूरा हो जाता है उनका। और यही है पूरा, वो हर में मतलब हर पद में कहीं ना कहीं अपनी वो दिखा रहे हैं। इस तरह मुरली श्री कृष्ण से उन पर क्रोध करवाती है। सूरदास जी कहते हैं कि इसके बाद भी श्री कृष्ण की ऐसी स्थिति है, यदि मुरली एक पल के लिए प्रसन्न हो जाती है तो कृष्ण भी उसके प्रति आनंदित होकर झूमने लगते हैं। यानी कि इतना वो मुरली को खुश करते हैं, मुरली भी उनको खुश करती है, वो दोनों आपस में खुश है। लेकिन ईर्ष्या भाव किसको हो रहा है? गोपियों को हो रहा है। अब कवि देव की रचना है हंसी की चोट। तो हंसी की चोट में मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या। सासन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो, ढरी तेज गयो गुण ले अपनो अरि भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिली भेही की आस की, आस उपास आकाश रहो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरी हसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी हरी जू हरी। तो इसमें देखो क्या है, इस व्याख्या में ये बताया जा रहा है कि जो नायक है, जो यानी कि मेन कैरेक्टर है, वो श्री कृष्ण है। उन्होंने किसी समय गोपियों की तरफ हंसते हुए एक बार देख लिया होगा, भाई कभी श्री कृष्ण ने स्माइल दे दी होगी। और हुआ क्या, कृष्ण की उस हंसी ने गोपियों के मन को हर लिया, मन चुरा लिया। तो जिस दिन से नायिका के हृदय का अपहरण हुआ, यानी कि जो फीमेल कैरेक्टर हैं वो जब से उनका दिल चुराया गया, तब से ही श्री कृष्ण ने गोपियों से मुख फेर लिया। तो कृष्ण के मुंह फेर लेने से अब हंसना सभी गोपियां भूल गई हैं। अब श्री कृष्ण उनकी तरफ आ नहीं रहे हैं, तो भाई वो गोपियां बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। तो सभी अब क्या कहेंगे, वियोग यानी कि बिछड़न के दुखद स्थिति में गोपियों के शरीर में जो 5 तत्व से मिलकर शरीर बनता है, वो सारे तत्व खत्म हो रहे हैं। विरह में दुख के कारण वे लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही हैं, जिससे उनके शरीर के 5 तत्वों में से वायु तत्व चला जा रहा है। 5 तत्व से मिलकर हमारी ये बॉडी बनती है, तो वायु भी उसमें से एक है, तो वायु निकल रही है। कृष्ण के वियोग में दुख के कारण आंखों से लगातार जो है आंसू बह रहे हैं, तो जल का तत्व भी खत्म हो जाएगा अगर ज्यादा आंसू बहेंगे। तो कृष्ण के विरह में उनके निस्तेज हो जाने से तेज के रूप में अग्नि तत्व उनके शरीर से बाहर जा रहा है, उनका तेज खत्म हो रहा है। जो अग्नि से बनकर शरीर बनता है, वो अग्नि उनके शरीर से निकल रही है, ठीक है। और शरीर दुर्बल होता जा रहा है, शरीर से पृथ्वी तत्व भी चला जाएगा। तो कवि देव कह रहे हैं कि 5 तत्वों से मिलकर ये जो शरीर बना है, उसमें से 4 तत्व निकल गए हैं, किंतु कृष्ण जी से मिलने की आशा में प्राण अभी तक शरीर से नहीं निकला, प्राण बस बचा हुआ है। और वो सिर्फ इसीलिए बचा हुआ है कि वो श्री कृष्ण का वेट कर रही है, वो उनको पता है कभी ना कभी वो आएंगे। तो कृष्ण से मिलने की इस आशा से, ठीक है, एक उनको आशा ही तो है ना, एक उनको उम्मीद ही तो है ना कि वो जरूर उनसे आके मिलेंगे। तो आशा से आसपास आकाश तत्व रुका हुआ है, अन्यथा उसके भी निकल जाने पर गोपियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, आकाश भी आता। तो कृष्ण जी के वियोग में, बिछड़न में उनका अपना हृदय देने वाली इन गोपियों को अत्यंत दुख हो रहा है, इसलिए वे हंसना भूल गई हैं कि वो कृष्ण जी को दिल तक दे देंगे निकाल के। और आज श्री कृष्ण उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, तो वो हंसना भी भूल गई हैं। कवि देव की ही अगली रचना है सपना। तो सपना में क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, आनी कयो श्याम मोसु चलो झूली बेको, आज फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठियो उठी गई सोनी गोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, आंख खोली देखो तो ना घन है ना घन श्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रिगन में। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप इस पे फोकस करिए। तो इसमें क्या होता है, एक सपने के बारे में बात की जा रही है। एक सपना आया, कवि कहता है कि एक गोपी जो है वो सपने में बारिश की बूंदों को देख रही है, जहां पृथ्वी पर वर्षा हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है ना, पृथ्वी पर बारिश हो रही है, बूंदें पड़ रही हैं। तो आकाश बादलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से बादल ही बादल है।
तो ऐसे वातावरण में श्री कृष्ण गोपी से कहते हैं चलो आज झूलने चलते हैं। चारों तरफ घना एकदम बढ़िया मौसम बना हुआ है और वो कहते हैं चलो आ जाओ झूलते हैं चल के। तो श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। भाई गोपी तो खुश हो गई क्योंकि आज उसे श्री कृष्ण के साथ झूलने का अवसर मिल रहा था। जैसे ही वो उठी तो नींद भी उचट गई और ये प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं रह सकी। भाई जो उनकी नींद थी वो उचट गई। ये एक सपना चल रहा था और सपना जैसे ही टूटा तो उनको भाई बहुत बुरा लगा। गोपी जाग गई और सपना भंग हो गया और वो सपने में ही सही कृष्ण जी के साथ झूलने का सुख प्राप्त ना कर सकी। तो गोपी कह रही है कि उसे ऐसा लग रहा है मानो उसका भाग्य उसके जागने से सो गया, कि मैं जागी और मेरी किस्मत सो गई, क्योंकि श्री कृष्ण तो अब है नहीं, जागने के बाद वो तो चले गए। तो श्री कृष्ण के साथ उसका मिलन जो है वो होते होते रह गया। तो वह आंख खुलने के कारण श्री कृष्ण के साथ झूलने का सुख ना पा सकी। तो जब उसने आंखें खोली तो देखा ना तो कहीं बादल दिख रहे थे ना कहीं श्री कृष्ण उसको नजर आ रहे थे। सपने में बादलों से बरसती बूंदों के स्थान पर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। यानी कि जो उसको सपने में दिख रहा था भाई बादल बरस रहे हैं बूंदें गिर रही हैं, अब वो बूंदें उनके आंसू बनकर गिर रही थी। अर्थात सपना जब उसका टूटा, जब भंग हो गया तो गोपी रोने लगी, क्योंकि वह संयोगावस्था में पहुंचते पहुंचते वियोगावस्था में पहुंच गई। एक संयोग होना था, मिलना था, संयोग की जगह वियोग हो गया, वो दोनों अलग हो गए, बिछड़ गए। कवि देव की ही अगली रचना है दरबार। तो मैं आपको समझाता हूं दरबार में उन्होंने क्या बताया है। साहिब अंध मुसाहिब मूख सबा बहरी रंग रीज को माच्यो भूल्यो तह भटक्यो घट ओ घट बूढ़ी बेको काहि कर्म न बाच्यो भेष न सूझ्यो कहो समझ्यो ना बतायो सुन्यो ना कहाँ रुचि राच्यो देव तहा निभरे नटकी बिगरी मति को सगरी निसी नाच्यो। अब दरबार में क्या है, तो कवि ने अनेक आश्रयदाताओं और राजाओं के दरबार को देखा था। तो उनके कई सारे आश्रयदाता थे जहां पर वो जाकर रुकते थे। तो वहां कवि को अनेक प्रकार की अनुभूतियां हुई, उन्होंने कुछ फील किया। तो उनका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि राजा ज्ञान शून्य होता है, राजा के पास कोई ज्ञान नहीं है, राजा के ज्ञान के चक्षु बंद पड़े हैं। राजा के दरबारी भय के कारण राजा की चापलूसी कर रहे हैं, डर के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे। वे गूंगे के समान राजा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। दरबार में जितने भी लोग बह रहे हैं सारे के सारे बह रहे हैं। दरबार अच्छे बुरे का भेद करने में असमर्थ है। जितने लोग दरबार में बैठते हैं उनको अच्छा बुरा पता होते हुए भी नहीं बोल पा रहे हैं। दरबारी और राजा कलाकारों के सौंदर्य व कला की परख नहीं कर पा रहे हैं। जो वहां पे कलाकार आ रहे हैं राजा को पता ही नहीं है कि उनकी स्किल कितनी है। भोग विलास में राजा डूबा हुआ है कि अधिकारी डूबे हुए हैं। कला की गहराई तक कोई जाना ही नहीं चाहता, इसलिए दरबार में आनंद व प्रसन्नता का वातावरण है ही नहीं, भोग विलास का वातावरण है सिर्फ और सिर्फ। तो ऐसी स्थिति में यदि दरबार में भूले भटके कोई कलाकार आ जाए तो ये मार्ग उसके लिए, कला के प्रदर्शन के लिए सरल मार्ग नहीं बल्कि बहुत दुर्गम मार्ग है। कोई कलाकार आ जाए तो उसकी कला की रिस्पेक्ट नहीं होती, दरबार के अंदर कदर नहीं होगी, कोई उसका साथ नहीं देगा। तो दरबार में ना तो किसी को वेश से पहचाना जाता है और ना किसी की कही हुई बात को कोई समझने वाला है। तो कोई कुछ बताना भी चाहे तो दरबार में उसको कोई सुनता नहीं। ऐसे में कोई कैसे अपनी रुचियों को अभिव्यक्त करेगा। तो दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करना ठीक वैसा ही होगा जैसे प्रतिभा से भटका हुआ कोई कलाकार अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन सारी रात करता रहा हो, लेकिन उस कलाकार की कला का आनंद लेने वाला कोई नहीं था। अकेला कोई डांस कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई अपना गाना गा रहा है, लेकिन कोई इसको समझने वाला ही नहीं है, परखने वाला ही नहीं है। अब हमारी अगली कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी की। ये कविता होने वाली है संध्या के बाद। तो ये कविता को आपको बहुत ध्यान दे के सुनना है भाई, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया कविता है, डिटेल में है। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अवतरु शिखरों पर ताम्र पर्ण पीपल से शतमुख धरते चंचल स्वर्णिम निर्झर ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल बृहद जिहम विशलत के चुल सा लगता चित कबरा राजल। तो अब आइए इसका पहला काव्यांश समझते हैं। संध्या के बाद कविता हमें शाम होने के बाद क्या क्या होता है उसके बारे में कुछ समझाती है। तो इन पंक्तियों में कवि ने गंगा नदी के किनारे के शाम का जो सौंदर्य है संध्याकालीन, बहुत सुंदर इसका वर्णन किया। बोलते हैं सूर्यास्त हो रहा है, संध्या के समय वातावरण में पूरी लालिमा जो है वो सिमटने लगी है, अंधकार आएगा। संध्या रूपी पक्षी ने मानो अपने पैर फैला लिए हैं और वृक्षों की ऊंची चोटियों पर जा बैठा है। तो सूर्य की लालिमा के कारण पीपल के जो पत्ते हैं तांबे के रंग के लग रहे हैं,
पीपल के पत्ते अपनी स्वाभाविक चंचलता से झड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मानो सुनहरे झरनों का मतलब है पत्ते झर रहे हैं, लाल लाल वहां पे रोशनी पड़ रही है सूर्य की लालिमा, लग रहा है मान लो एक सुनहरा झरना है ना, देख के ही इतना अच्छा लग रहा है। फिर है सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रतिबिंब नदी में पड़ता है, मतलब जो नदी है वहां पे एक रिफ्लेक्शन पड़ रहा है सूर्य का, मानो प्रकाश स्तंभ नदी में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, एक प्रकाश का पूरा स्तंभ नदी में जा रहा हो। इस प्रकार सूर्य का जो क्षितिज होता है, मतलब जहां दूर तक आप देखोगे जहां पे धरती और सूरज मिलते हुए दिखते हैं, वो धीरे धीरे क्षितिज ओझल हो रहा है, मीन सब अंधेरा आएगा, ये क्षितिज होता है। ये यहाँ पे सूर्य आसमान और धरती से मिलके एंड हो रहा है, तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो गंगा जी का विस्तृत जल क्षेत्र, इतना बड़ा जल क्षेत्र, शांत एकदम विशाल लग रहा है, एकदम चितकबरा सा रंग लग रहा है, दूर दूर तक फैली हुई टेढ़ी मेढ़ी गंगा का थका हुआ सा मंद चितकबरा जल, धीरे धीरे वो नदी बह रही है, जैसे किसी सांप ने अपनी केंचुली छोड़ रखी हो, ऐसा लग रहा है जैसे सांप अपनी स्किन छोड़ता है ना, तो गंगा नदी भी धीरे 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 फ्लो कर रही है, ज्यादा तेज नहीं कर रही है। ये केंचुली है, आप इसको देखो। सेकंड लाइन है, धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से संकार्षित, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलंद से बिंबित, से लेकर सलिल ज्यों गति, द्रव को बन गया लवोपल। अब दूसरी लाइन है, इसको समझते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने गंगा नदी के किनारे हमें यह बताया है कि कितना मनोरम दृश्य, कितना अच्छा दृश्य होता है। तो धूप छांव और प्रकाश में हवा के हिलोरों की वजह से ऐसी धाराएं बन रही हैं जैसे सांप की टेढ़ी मेढ़ी, जब धूप है, छांव है, कभी हवा है, तो नदी में भी ऐसी ऐसी धाराएं बन रही है जो मानो कोई सांप हो, ऐसा देखने में लग रहा है। नदी के जल में नीली लहरें उठ रही हैं जो कभी छोटी कभी बड़ी हो जाती हैं। आकाश में सफेद बादल हैं जिनकी छां के कारण नदी का जल पीले रंग जैसा दिख रहा है, जैसे सोने का रंग नहीं बल्कि उसमें सफेद रंग मिल गया हो, ऐसा लग रहा है। रेत पानी और हवा सदा से ही सुंदर प्रेम संबंधों के बंधन में बंधे रहते हैं, रेत पानी और हवा एक साथ हैं, जब आप उसको देखोगे तो इतना सुंदर ये वातावरण लग रहा है, आसमान इतना सुंदर लग रहा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, वातावरण बहुत अच्छा है। तो हवा चलने के कारण जब बर्फ पिघलने लगती है तो वह जल का रूप धारण कर लेते हैं ना, जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे, तो जब वो बर्फ पिघलती है तो वही हमारा जल का रूप धारण कर लेती है, और वह जल अपनी गति खोकर हिमखंड बन जाता है, ठीक है। तो नदी किनारे की रेत, जल में उठ रही नीली लहरें, नदी का पीला जल, आकाश में सफेद बादल, पिघलती हुई बर्फ, छोटे छोटे हिमखंड, ये आप देखो कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन, शाम के समय में ये सब चीजें कवि फील कर रहे हैं। तीसरी लाइन है, शंख घंट, शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा स्वाज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन, से लेकर अंतर रोदन, ये लाइनें हैं। तो मंदिर में तेज शंख बजते हैं, घंटों की ध्वनि आती है, से गंगा के जल में कंपन भी होता है, एक कपकपी भी आ जाती है पानी में कभी कभी। मंदिर का ऊंचा कलश आकाश में दीपदान जैसा प्रतीत होता है, जो मंदिर के ऊपर कलश बनता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ देवी, जहाँ देवता की आरती होती है, वहीं देर रात लौटते यात्रियों के लिए दीप शिखा का भी कार्य कर रहा है, यानी कि ऊपर से मंदिर का कलश बहुत सुंदर दिखता है। तो नदी के तट पर सफेद वस्त्र में बैठी हुई वृद्ध विधवाएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं, उनका समूह ऐसा लग रहा है जैसे बगुलों की एक पंक्ति हो, बगुले लाइन से बैठे हुए हो, ऐसा वहां पे लगता है देख के उनको कि ठीक है, बगुले जो है वो लाइन से बैठे हुए हैं। ये जो बूढ़ी औरतें हैं, वृद्धाएं हैं, वो अपने भाग्य, अपनी दशा, अपने अंदर की पीड़ा को लेकर इस नदी के किनारे दीपदान करने आई हैं, ये दीप को छोड़ेंगी उस नदी के पानी में, ठीक है। ये इस तरीके से विधवाएं वहां पे आई हुई हैं। कवि कह रहे हैं कि गंगा की धीमी गति में इनके हृदय में स्थित सुख दुख ही बह रहा है, जो गंगा नदी बह रही है ये अपने जीवन का सुख दुख सब उसमें बहा देना चाहती हैं। कहने का मतलब है विधवाओं के मन में जो पीड़ा है वो कवि ने गंगा की धीमी धारा में देखी है, कि वो गंगा जितनी धीरे धीरे बह रही है, मानो इन सभी विधवाओं की वो पीड़ा लेके चल रही हो। चौथी लाइन है, दूर तमस रेखाओं सी लेकर ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। इस लाइन में क्या बताया जा रहा है आप समझो। कवि कह रहे हैं कि संध्या के समय आकाश में दूर सोन पक्षियों की पंक्तियां अंधकार की काली रेखा जैसी दिखलाई पड़ रही हैं। आकाश में कुछ पक्षी हैं जो पंक्ति में उड़ रहे हैं, सूर्य की किरण पड़ने के कारण इनके पंख सुनहरे लग रहे हैं, इनकी पंक्तियां आकाश में ऐसे लग रही है जैसे एक वो पेंटिंग हुआ है ना, इतना सुंदर लग रहा है।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने आकाश में चित्र बना दिया हो। जब वो लाइन से सारे पक्षी उड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो एक पेंटिंग सी बन गई हो उनकी। तो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, देखो इस तरीके से। आकाश में उड़ते हुए सोन पक्षियों की पंक्तियां, ये जो पक्षी उड़ रहे हैं ये अपनी मधुर आवाज से शांत आकाश को गुंजायमान कर देते हैं। पूरा आसमान शांत है और इनकी आवाज जब गूंजेगी तो वो बहुत अच्छी लगती है। चरवाहे गायों को लेकर वापस अपने घरों की ओर आ रहे हैं। शाम का समय हो रहा है। गायों के खुरों से हवा में उड़ने वाली धूल सूर्य की किरणों से स्वर्ण चूर्ण की तरह लग रही है। जो वो पैरों से मिट्टी उड़ेगी, सूर्य की किरणें इस पे पड़ेंगी तो वो धूल गोल्डन लगने लगेगी, है ना। तो ऐसा लग रहा है मानो आकाश में सोने का चूर्ण उड़ रहा हो। सोन पक्षियों के उड़ते हुए प्रकाशित पंखों की ध्वनि, जो पंखों की आवाज है, उनके जो कंठों का स्वर है, वो लग रहा है जैसे कोई तीर जा रहा है आकाश में सनसनाता हुआ, ऐसी आवाज आ रही है मानो। पांचवी लाइन है, लौटे खग गाय घर लौटी से लेकर खाली बोरों पर हुक्का भर। इसमें देखो क्या है, इन पंक्तियों में कवि ने संध्या के समय जब हर कोई पशु पक्षी गाय मेहनत करके घर पे लौट रहे हैं, हर कोई किसान विसान व्यापारी, उनके बारे में बताया है। तो शाम के समय पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। गाय भी अपने अपने घर लौटने लगी हैं। थके हारे किसान अपने पैरों की गति को थोड़ा शिथिल कर रहे हैं, थोड़ा वो धीरे धीरे चल रहे हैं और वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। अब तक जो चराचर जगत में कुछ भी धुंधला सा चमक रहा था, अब वो धीरे 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 वो ओझल हो रहा है। यानी कि जीव जंतु या व्यापारी कोई भी है वो अपने घर की तरफ जा रहा है। चाहे किसान है, वो शाम होते ही अपने घर की ओर लौट रहा है। अंधेरा फैल रहा है चारों तरफ, सब अपने अपने घरों में छिप रहे हैं। पैठ यानी कि गांव में लगने वाला एक छोटा बाजार, वहां पे सामान बेच रहा है व्यापारी। गंगा के उस पार जाने के लिए नाव पर चढ़ रहा है, नदी पार करके उसको अपने गांव जाना है। भाई सामान बेच लिया उसने, तो वे अपने ऊंटों और घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठकर हुक्का भरकर गुड़गुड़ा रहे हैं। तो छठी लाइन है, जाड़ों की सूनी दुआबावें फूली रही निशी छाया गहरी से लेकर देते विष्णव निशी बेला को स्वर। तो इस पंक्तियों में कवि ने सर्दी के मौसम के बारे में बात की है कि सर्दियों में शाम का मौसम, शाम के समय में मौसम कैसा होता है। तो सर्दी के मौसम में जल्दी अंधेरा आ जाता है। आपको पता है दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। तो सर्दी की ऋतु में रात्रि यानी कि रात का वातावरण बहुत ही ज्यादा सूना सूना सा होता है। तो शीत की अधिकता, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, और रात का अंधेरा, दोनों ही वातावरण को ना बहुत गंभीर सा बना देते हैं। वातावरण हो जाता है थोड़ा ज्यादा गंभीर, ठीक है। जिसे कवि ने बताया है, ग्रामीण शब्दावली में कहा है कि रात की गहरी छाया फूल रही है। यानी कि रात की छाया, अंधेरा, खेत उद्यान घर वृक्ष नदी के तट लहरें आदि रात के अंधेरे में ऐसे दिखाई दे रही है मानो आभाहीन दुख में डुबकी लगा रहे हो। कोई आभा ही नहीं है, कोई प्रकाश ही नहीं है, अंधकार में डूब गई हूँ। अंधेरे के कारण कुछ भी कोई सुंदरता नहीं दिख रही है। तो लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। सड़कों पर जो है एकदम मौन है, सड़कें एकदम खाली हो गई हैं। और इस शांत वातावरण में कुत्तों की आवाज या सियारों की आवाज भी मौन को भंग कर देती है। चारों तरफ शांति है, मौन है, और वहीं पे आवाज आ रही है कुत्ते सियार, है ना, ये भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यानी कि कुत्ते आपस में लड़ते हैं, सियार हुआ हुआ कर रहे हैं। तो इन पशुओं की आवाज से वातावरण डरावना हो रहा है। ऐसा लगता है मानो दुख ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो जब रात होती है तो ऐसा लगता है कि रोशनी तो सारी चली गई, अंधेरा अंधेरा है, दुख ही दुख है चारों तरफ। सातवीं लाइन है, माली की मढ़ई से ऊंट से लेकर हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसको हम समझते हैं। तो जाड़े को दूर करने के लिए माली ने पुआल जलाया है, यानी कि हाथ सेकने के लिए, थोड़ा जाड़ा कम हो, जाड़ा कम लगे, सर्दी कम लगे। धुआं एक जगह रुक गया है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश के नीचे धुएं का आकाश हो। एक आसमान ऊपर है, फिर नीचे अलग एक आकाश बन रहा है धुएं का। तो ये धुएं का आकाश हवा की गति से धीरे धीरे तैरता हुआ सा मालूम पड़ रहा है, धुआं इधर उधर हो रहा है। कस्बों के छोटे छोटे व्यापारी अपनी दुकानों पर बत्ती जलाकर बैठे हैं, जिसका प्रकाश बहुत कम है। छोटे छोटे व्यापारी हैं, अपनी दुकानों पर लाइट सी लगा रखी है, लैंप सी। चारों ओर एक मौन है। ऊँगते हुए अंधेरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे अंधकार भरी रात बहुत लंबी हो गई है, अंधेरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आठवीं लाइन है, धुआं अधिक देती है टीन की डबरी, कम करती है उजियाला से लेकर मंडराते गिर सुख दुख अपने। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कवि कहता है कि ये जो ढिबरी जलाते हैं ना, लाइट जलती है मिट्टी के तेल से, ये धुआं ज्यादा देती है और प्रकाश कम देती है। तो गांव में बिजली होती नहीं थी,
तो गरीब ग्रामीण बेचारे टीन की डबरी में मिट्टी का तेल भरकर हल्का सा प्रकाश कर लेते हैं भाई, वही उनकी रोशनी है। तो वह डिबरी जहां कुछ प्रकाश देती है ना, वहां पर वो अंधकार भी कर देती है धुएं से। तो ग्रामीण यानी गांव के जनों के मन के दुख इस थकावट के समय उनको व्याकुल करने लगते हैं। शाम के समय भाई हर कोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, थक जाता है। डिबरी के धुएं आंखों में एक जाला बना देते हैं। ये जो डिबरी जलती है लालटेन टाइप से, ये धुआं आंखों में बहुत जलन भी करता है। तो यहीं इस छोटे से गांव में लोग इकट्ठा होते हैं, अपने आय व्यय के बारे में चिंतन करते हैं, कितना कमाया कितना नहीं कमाया। ऐसा लगता है कि इस दीपक की रोशनी में इनके सुख दुख मंडरा रहे हैं। अर्थात जब तक दिया जल रहा है तब तक ये बातें ये करते हैं, दिया बुझने के बाद हर कोई सोने चला जाता है। 9वीं लाइन है, कब कब उठते लो के संग से लेकर भूल गया सब ब्याज मूलधन। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कवि कहते हैं कि प्रकाश के लिए ये जो टीन की डबरी जल रही है, हवा की लहर से डिबरी की लौ कांप उठती है। जब हवा आती है तो वो जो लौ जल रही होती है ना, वो ऐसे 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 कांपने लगती है वो आग। तो ऐसे ही प्रकाश में बैठे व्यक्तियों के मन में भी अपनी असफलताओं व निराशाओं से व्याकुलता रहती है। जो वहां पे बैठे हैं अंधेरे में बेचारे थोड़ा डिबरी जला के, तो उनके मन में एक व्याकुलता है अपने काम धंधे को लेकर। तो हल्के प्रकाश में वे अपने मन में छिपी अपनी करुणा कथा को अथवा अपने विचारों को प्रकट करने का साहस जुटा पाते हैं। जब थोड़ा अंधेरा होता है तो हर कोई अपने मन की जो व्यथा है वो बताता है एक दूसरे को। रात धीरे धीरे बढ़ती है तो सारी बस्ती, उनके खपरेल के मकान, घर आंगन सब अंधकार में डूब जाते हैं। तो गांव का अपना मूल सूद सबकी बातें भूल जाता है, नींद में खो जाता है। शाम होती है भाई, रात होगी, और बनिया बनिया भी सब अपना हिसाब किताब भूल जाता है, किससे क्या लेना है किसको क्या देना है सब उसको याद नहीं रहता। 10वीं लाइन है, सकुची सी परचून किराने की ढेरी से लेकर वो असफल जीवन का उत्पीड़न। तो कवि कहता है कि लाला जो होता है ना, दुकानदार जो बनिया, उसकी दैनिक यूज की वस्तुओं की दुकान सिमटी सी लग रही है क्योंकि उसमें सामान बहुत कम बचा है। ऐसी छोटी छोटी अनाज की ढेरियों को दुकानदार बहुत ही तुच्छ से तुच्छ समझ रहा है। कह रहा है मेरे दुकान में कुछ सामान ही नहीं बचा। शाम हो गया है, वातावरण शांत है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, रात में इतना शांत मौन पहर है, और लाला का मन बहुत दुखी हो रहा है। वो अपनी हीन अवस्था को महसूस कर रहा है कि भाई मैं कितना गरीब हो जाऊंगा अगर कोई ग्राहक अब नहीं आया। उसे लगता है कि उसको कोई महत्व नहीं दे रहा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो पैसा ही नहीं कमा पा रहा उतना। तो इस वातावरण में उसका वे मानव व्यक्तित्व जाग उठा है जो जीवन की असफलताओं व उत्पीड़न को पाकर सामान्यतः जागा करता है। यानी कि जब जीवन में दुख आता है तो हमारे अंदर का मानव जागता है कि यार ये बहुत बुरा हो रहा है। ऐसे मौके पर वो सोचता है कि मेरे जीवन में कितनी निराशा है, कुछ भी नहीं है दुख के अलावा। 11वीं लाइन है, दैन्य दुख अपमान गिलानी से लेकर कोड़ी की स्पर्धा में मरामर मरमर। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया लाला जो छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं, तो वो बहुत विवश है, ठीक है। उसकी व्यवस्था का बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है कि वो दिन भर दुकान पर बैठने के बाद भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुख के साधन उपलब्ध नहीं करा पाता, ठीक है। वो इतना दुकान पे पचता है, इतना ज़्यादा वो तंग होता है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कवि कहता है कि लाला अपनी दुकान पर विचार में रहता है, हमेशा जीवन की सारी असफलताओं के बारे में सोचता है कि भाई मैंने जीवन में दुख, दीनता, अपमान, ग्लानि, कभी ना पूरे होने वाली कामनाओं की आकांक्षा करी, इतनी अभिलाषाएं रखी, कुछ हो ही नहीं पाया। तो उसे हमेशा यही चिंता सताती है कि उसकी आय पर्याप्त नहीं है, जितना उसको कमाना चाहिए था उतना वो नहीं कमा पा रहा है, ये उसको एक चिंता सताती है। और वो ग्लानि से दुख से भर जाता है, कम आय के कारण उसका जीवन दुख से भरा हुआ। तो वो अपनी तुलना जड़ अनाज की ढेरी से करता है। जिस प्रकार अनाज की ढेरी सारा दिन पड़ी रहती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई गतिविधि नहीं होती, उसी प्रकार वो भी ग्राहक के अभाव में, ग्राहक आते नहीं, गद्दी पर बैठा रहता है जैसे अनाज की बोरी हो। 12वीं लाइन, फिर भी क्या कुटुंब पलता है से लेकर घोर व्यवस्था का निज कारण। तो इसमें क्या है, एक छोटे गांव की बस्ती का बनिया अपनी भयंकर ये जो व्यवस्था है, जो परेशानी है, उसके कारणों के विषय में सोचता है। वह सोचता है कि दिन भर बात बात पर झूठ बोलता हूँ, दुख व अपमान सहता हूँ, क्या उससे अपने परिवार का सही ढंग से पालन वो कर भी पा रहा है इतना सब करके। तो ये वो सोचता है कि आपने आपको मार कर और कम तोल कर भी उसका मकान पक्का वो कभी बना सका। क्या उसके मन में सुख की अनुभूति कभी आई, कभी उसको वो फील हुआ कि हाँ भाई अब मैं सुखी हूँ। तो फिर वो कहता है क्या मैं कुछ धन इकट्ठा कर पाया। ये सोचते सोचते उसके कंधे, उसकी गुदड़ी खिसक गई और वो उसका शरीर जोड़े के कारण जाड़े के कारण ठंड में कांपने लग गया वो, कि भाई मैंने पाया तो कुछ भी नहीं है।
तो पैसा उसके पास है नहीं, परिवार का भरण पोषण करने में वो असमर्थ है। तो सर्दी के इस मौसम में ठंड से वो ठिठुर रहा है लाला, लाचार गरीब। 13वीं लाइन है, शहरी बनियों सा वह भी उठ, सकल आय व्यय का हो वितरण। अब ये लाइनें हैं, तो इसको हम समझते हैं क्या है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समाज में फैली जो विषमताएं हैं, जो कमियां हैं, उसको बताता है और दूर करने के बारे में भी बात कवि इसमें करता है। तो लाला अपने किराने की दुकान पर बैठा हुआ ये सोच रहा है कि वो भी शहरी बनियों की तरह बड़ा सेठ क्यों नहीं बन जाता, वो लाला तक क्यों सीमित है, वो बड़ा बनिया क्यों नहीं बन रहा। बस धन हो गया तो वह भी महाजनी करेगा और बड़ा ब्याज व्याज लेगा, पैसे खाएगा। वो सोचता है कि वो कौन है जिसने उसके जीवन की उन्नति सब रोक रखी है, वह किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो क्या ये संभव नहीं है कि वर्तमान में जो व्यवस्था कायम है उसमें कुछ चेंजेस हों, उसके हालात बदलें, परिवर्तन से ही उसके जैसे दीनहीन जनों की दशा में बदलाव आएगा। अगर परिवर्तन होगा, काम और गुण के अनुसार समाज में आय व्यय का बंटवारा किया जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता, होता ही नहीं है। भाई आपके जिसमें गुण नहीं है वो भी बहुत पैसा कमाता है। 14वीं लाइन, घुसे घरों दो में मिट्टी के, वो समाज अधिकारी धन का। तो इसमें बताया जा रहा है, कवि कहते हैं जो लाला है, जो दुकानदार है, वो ऐसे उसके जैसे और भी लोग हैं जो सर्दी की इस रात में अपने अपने मिट्टी के छोटे छोटे घरों में घुसे हुए हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। क्या कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो लोगों को प्रेरित करे कि वो मिलकर, सामूहिकता की भावना, मतलब सारे मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करो, भाई सारे लोग परेशान मत रहो। ऐसी प्रेरणा देने वाला कोई तो सामने आए, कोई तो बात रखे। यदि ऐसी सामूहिक भावना सभी में आ जाए, सब मिलकर काम करेंगे और जो भी उपलब्धि होगी, जो भी अचीवमेंट होगी, भाई सभी लोग उसको मिल बांट कर बांट लेंगे। तो व्यक्ति उत्पीड़न से मुक्ति मिलना, मतलब ये जो उत्पीड़न हो रहा है, जो परेशानी है, इससे मुक्ति मिल सकती है, संभव है। उस समय धन का उत्तरदायित्व व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का होगा, कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज ले, मिलजुल कर अगर सब काम हो। 15वीं लाइन है, दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जाए, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम धन में जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। तो गांव का जो समाज है, उसके जो बनिए की जो चिंतन धारा है वो रुक ही नहीं रही है। वो बनिया इतना ज्यादा परेशान हो रहा है कंटिन्यूस, वो सोच रहा है कि भाई दरिद्रता ही सभी पापों को जन्म देती है। जब बंदा गरीब होता है तभी वो पाप करता है, यदि गरीबी ना हो तो लोग पाप नहीं करेंगे, तो उनके दुख और डर भी समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति का शरीर हेल्दी रहेगा, अच्छे अच्छे वो कपड़े पहनेगा, केवल अपने बारे में ही सोचने की पशु वृत्ति पर परहित चिंतन वाली मानवीय प्रवृत्ति की विजय होगी। कि जब सब पे पैसा होगा तो हम दूसरों का भी भला करेंगे, पैसा नहीं होगा तो हम पशुओं की तरह अपने बारे में पहले सोचते हैं। क्योंकि जब जब मनुष्य पर पशुता छाती है वो अनैतिक काम करता है। तो ये दशा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज, राष्ट्र और संसार की है, हर जगह ये होता है। अतः हमारी इस दशा के लिए व्यक्ति को दोष देना व्यर्थ है। हमें व्यक्ति को दोष नहीं देना, हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, यही हमारा दोष है। हम मिलकर काम क्यों नहीं करते, हम सबको पैसा क्यों नहीं बांटते। हम ऐसी व्यवस्था करें कि व्यक्ति की आय समाज की आय बन जाए, जो भी हम कमाएं समाज में सभी आगे बढ़े, कोई अमीर गरीब ना रहे। टूट गया वह स्वप्न बणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो, लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा घुघू डालो में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निकल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अचकर। इसमें यह है कि कवि ने लाला यानी कि दुकानदार के चिंतन के बाद उसके व्यवहार के बारे में बताया है कि उसकी गरीबी उसे यह सब करने को विवश करती है। वो गरीब इतना है कि ये सब वो कर रहा है। कवि कहता है कि सर्दी की रात में लाला सभी व्यक्तियों के सुख और दुख की कल्पना का सपना देख रहा है, कौन कितना सुखी है, कौन कितना दुखी है। तभी एक बुढ़िया आती है आधा पाव आटा लेने, और लाला से कल्पना लोक से बाहर आना पड़ता है जो वो सोच रहा था। तो लाला ने देश का विचार छोड़ दिया और वो कम आटा तोलकर बेईमानी करता है, और ये चालाकी उसने तराजू की डंडी को हाथ से दबा कर करी, थोड़ा दबा के कम तोल के दिया उसने। तो ये देख पेड़ पर बैठा उल्लू चीख उठा, और इसका चीखना अशुभ माना जाता है। तो जब लाला काम गलत कर रहा है तो उल्लू तो चीखेगा। तो कवि को ये आभास हो गया कि समाज को इस गरीबी से छुटकारा मिलना आसान नहीं है। जब तक ये समाज गरीबों में, गरीब आप खुद हो अगर खुद को कह रहे हो और गरीबों का शोषण कर रहे हो तो कैसे आगे बढ़ोगे। अंधकार और सर्दी बढ़ती जा रही है, इसलिए लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए, धीरे धीरे लोग नींद में भी डूब गए। तो इस तरीके से ये सारी कविताओं की व्याख्या एक वीडियो में आपको मिल गई है समरी के रूप में, आप इसको देखें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक लिखें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।